कर बैठे थे और भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु गिरा, जिससे बालक ने जन्म ले लिया, जिसका नाम अंधकासुर हो गया। अब अंधकासुर को देखकर माता पार्वती जी ने कहा, इतना सुंदर बालक, आपका प्रतिबिंब लगता है, आपके जैसा लगता है, इतना सुंदर। अब निवेदन किया कि ये बालक को तो मैं गोदी में लेना चाहती हूँ, ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है, इसको मैं गोदी में लेना चाहती हूँ, ये मेरा बालक है, इसको मैं रखना चाहती हूँ मेरे साथ में। भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती मत चक्कर में पड़, दो तरह की जलेबी होती है, एक जलेबी बाजार में रखी होती है, इतना बड़ा थाल, उनमें जलेबी गरम गरम निकाल के धरी और पीछे से एक बस निकल के गई ने सारी धूल जलेबी पे धर गई। और एक जलेबी वो होती है जो थाल में तो रखी है पर कपड़ा से जम के बोलो ढकी है। कौन सी जलेबी अच्छी होगी शरीर के लिए? जम के बोलो जो कपड़ा से ढकी है, जिस पे धूल जम गई वो जलेबी आपके लिए अच्छी रहेगी। पर संसार के लोग तो चमक की ओर जाते हैं ना, संसार के लोग तो चमक धमक देखे, क्या जोरदार जलेबी दिख रही है, इसके मालूम ही नहीं कि पीछे से बस निकल गई, सारी धूल पे धर गई। उसको तो लग रही है कि जलेबी अच्छी गरम गरम निकल रही है और जलेबी रखी है कितनी जोरदार दिख रही है, पूरी थाली पे रखी है। पर इसको क्या मालूम कि इससे पहले जो बस निकल कर गई थी, इससे पहले जो गाड़ी निकल कर गई थी, उसने जो धूल उड़ाई थी वो सब जलेबी पर जम गई है, इसको नहीं मालूम। पर दुनिया के लोग चमक को देखते हैं, दुनिया के लोग उस चमक को निहारने का प्रयास करते हैं, पर ये नहीं देख रहे कि उस पे धूल कितनी जमी हुई है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इस मोह में पड़ना जलेबी पर पड़ी हुई धूल के समान है, इन आसक्तियों में पड़ना जलेबी पर पड़ी धूल के समान है। क्यों पड़ रही हो इन आसक्ति में, क्यों पड़ रही हो इन लोभ में, क्यों पड़ रही हो इस मोह में, क्यों पड़ रही हो? पर आसक्ति छूटे कहाँ महाराज? संगी छूटे साथी छूटे, छूटे यज्ञ सारा रे, एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा रे। छूटे कहाँ, कहाँ छूटे? कहाँ छूटे? महाराज भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती इस जलेबी को मत देख, इस पे धूल जमी हुई है, जो मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है ये साधारण सा बालक नहीं है, असुर है, राक्षस है। सीधी सीधी बात है, कुर्सी पर जब तक बैठे हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, कुर्सी से उतरने के बाद एक शब्द लिखा जाता है, भूत पूर्व, मतलब भूत। समझ में आ गया? पूर्व लिखाया कि नहीं लिखाया? अरे बोलो तो समझ आया ना? तो मतलब भगवान भी कह रहे हैं कि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, तो ये देवता नहीं है, असुर है, राक्षस है। इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं होगी। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, अगर नेत्र खोल कर प्रकट होता तो बात दूसरी है। घंटों तक बैठे, नेत्र बंद करके बैठे, बहुत घंटों तक बैठे, भगवान 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 भगवान। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा।
तुम मंदिर में गए, किसी बहुत पुराना मंदिर, बहुत चर्चित मंदिर में इतनी भीड़, द्वारकाधीश के सामने जाओ इतनी भीड़, तिरुपति में जाओ इतनी भीड़, नाथद्वारा में जाओ इतनी भीड़। आप उस मंदिर में पहुंचे, सांवरिया जी का मंदिर में पहुंचे, भीड़। आप मंदिर में पहुंचे, सोमनाथ का मंदिर में पहुंचे, विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही मंदिर के सामने गए और तुमने मंदिर के सामने भगवान सामने बैठा तो तुमने हाथ जोड़ ली और आंख बंद कर ली, और आंख जैसे ही बंद करी और बंद करी ने इधर से किसी ने धक्का दिया ने सीधी बाहर, और बाहर जाके फिर लोगों ने पूछा तूने दर्शन करा, अंदर कितना जोरदार भगवान मुकुट पहने थे, तो क्या मैंने तो देखा ही नहीं। भगवान के सामने पहुंची और आंख बंद कर ली। भगवान कहते हैं संसार सागर में आकर इतनी जल्दी आंख बंद नहीं करने दूंगा तुम्हारी, चिंता मत करना, इस संसार सागर में आकर सब कुछ दिखाऊंगा। पर एक बात याद रखना, इस संसार सागर से जब बाहर निकलोगे, आंख जब तुम्हारी बंद होगी, उससे पहले तुम मेरा एक बार खुली आंख से दर्शन कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। बस खुली आंख से मेरा एक बार दर्शन कर, मैं मिलूंगा। इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को शिव को दो तो। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया,
ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, 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 ओ भोलेनाथ, ये क्या कर 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 दिया, ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। हमारा त्रिपुरारी। चित्त वृत्ति में भगवान समाहित हो जाए। इस अंधकासुर को उठाओ और फेंक दो समुद्र के अंदर। उठाओ पार्वती जी और फेंक दो समुद्र के अंदर। पार्वती मैया बोली, ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है, आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। मना कर दिया माता पार्वती ने। बार बार शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी मान जाओ, पार्वती जी मान जाओ, बार बार निवेदन कर रहे हैं, पर सुनने को ही तैयार। पार्वती जी कहे, नहीं 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 नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसको कैसे छोड़ दूं मैं? इसको मैं, अपना पुत्र है ये मेरा, मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंको इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी को बारंबार समझाया, तब जाकर माता पार्वती जी ने उस पुत्र को ले जाकर समुद्र में डाला। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूटे। तब ये अंधकासुर का जब राज्य स्थापित हो गया, इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मदेव से वर। ब्रह्मा जी आप हमें वर दीजिए। क्या वर दीजिए? कि हमारे प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता कि नहीं छूटे। बादाम खाओगा तो भी मरोगा, नहीं खाओगा तो भी मरोगा। रोटी खाओगा तो भी मरोगा, नहीं खाओगा तो भी मरोगा। कई लोग कहते हैं, अरे भैया हम तो नहीं गए बद्रीनाथ, हम तो केदारनाथ जी नहीं गए, हम तो अमरनाथ जी नहीं गए। क्यों? इतनी बर्फ पड़े और मालूम पड़े वहां तो ऑक्सीजन नहीं मिले, फिर इसलिए हम तो नहीं गए। भगवान ने कल ले पूरे पृथ्वी पर ही ऐसा कर दिया, अब यहाँ ऑक्सीजन मिले। पूरे लॉकडाउन में ढूंढता फिरे ऑक्सीजन के, पूरा लॉकडाउन। भगवान के मेरे पास आने में घबराती थी, और नीचे अच्छा, एक बात तो है, पूरी प्रकृति इस कोरोना महामारी में नदी, तालाब, सरोवर, वनचर, जलचर, थलचर, जितने भी पूरी सृष्टि में जितनी वनस्पति आदि है ना, 1-1.5 साल जब कोई गया नहीं, आया नहीं, प्रदूषण नहीं, कुछ काम नहीं, बड़ी शांति से पर्यावरण रहा, बड़ी शांति। सबसे ज्यादा सुखी रहे होंगे तो भगवान रहे होंगे। बद्रीनारायण, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम, जगदीश, सब अपने अपने मंदिर में जोरदार। जैसे आपके घर में आप बना के सबके खिला रही थी, पोया बना लो जाओ, आज भजिया बना लो जाओ। पत्नी उन सोचे, अच्छा कोरोना आया दादा,
हम तो सोचे थे आराम मिलेगा, बना बना के मरीज जा रहे हैं। जितना कभी नहीं खाया उतना कोरोना में खाया। हर 3 दिन में बाजार से पोया लाया, फिर बनाओ, खाए। जैसे तुम बनाकर खा रहे थे ऐसे ही भगवान ने कह दिया, द्वारकाधीश ने, रुक्मणी जी बोली, बोलो प्रभु। रुक्मणी जी, आपका मंदिर दूर है, हमारा मंदिर दूर है। श्राप लगा था आपको, इसलिए आप दूर हो द्वारकापुरी में। एक काम करो, कोई नहीं आ रहा, शांति से आओ, भजिया वजिया बनाओ, हमें भी खवाओ, तुम भी बांध के टिफिन ले जाओ, बनाओ। जगन्नाथ जी ने सुभद्रा जी से कह दिया, सुभद्रे, हाँ भैया कुछ बना ले। कोई नहीं आ रहा, ताला बंद, कहीं का नहीं आए, तू तो बनाओ ने खाओ, जा तू तो बना। लक्ष्मी जी से बद्रीनारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, हाँ प्रभु, हमेशा बाहर बैठती थी, तेरी दिल की तमन्ना थी मंदिर के अंदर बैठने की, अब की साल कोई नहीं आएगा, तू अंदर बैठ जा, हाँ तू तो बड़ा भोजन खाए। पार्वती से शिव कौन है? स्मरण करना है बस भगवान का। किसी के बिच्छू काट जाए, तड़फे हाथ, कितना दर्द हो, कितना कष्ट हो, बिच्छू काट गया, फिर किसके पास जाओ? बिच्छू उतारने वाले के। और बिच्छू उतारने वाले के पास में गए, उसने जो मंत्र फूका, देखो दर्द कम हुआ, नी साहब नहीं हुआ, अभी तो बहुत दर्द कर रही है, पूरा हाथ कांप रही है। फिर उसने कानों में मंत्र दिया, थोड़ा कम हुआ, हाँ साहब इनंग तक तो कम हो गया। अच्छा, तीसरी बार फिर उसने मंत्र फूका कान के अंदर, अब सब दर्द थोड़ा सा बिल्कुल कम हो गया, अब तुम्हारी उंगली भी चलने लगी, 5 की 5 ये भी चले, 5 की 5 ये भी चले, अब हमारा मन भी अब संतुष्ट हो गया। बस मंत्र मिला और बिच्छू का जहर उतरा। उसी तरह जैसे बिच्छू का जहर चढ़ जाता है, एक मंत्र से काम नहीं चले तो 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हाथ काम करता है, तब जाकर जहर उतरता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद जब परिवार रूपी बिच्छू खाता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, जब ये बिच्छू काट गया तो इसका मंत्र भी केवल शिव पुराण में उतरता है। 4-5 बार जब तक नहीं सुन ले उतरे, मंत्र पड़ेगा तब उतरे। फेंक दो पार्वती ने फेंक दिया। उसने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि मेरे प्राण न छूटे। ब्रह्मदेव के मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, 100 ताला में भी बंद हो जाओ तो मृत्यु आएगी, ये पक्का है। कहां पर जाकर मृत्यु आना है ये भी निश्चित है, कितनी बजे आना है ये भी निश्चित है। तुम कितना ही बचने का प्रयास कर लो, कितना ही। मैंने तो अभी डॉक्टर के चेकअप करवाया था, हमारा तो सारा जांच 1 नंबर आई ने। दूसरे दिन मालूम पड़े रात के तो छाती में दर्द हुआ। सब अलमारी में साड़ी धरी की धरी। ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही, मैंने नीली वाली नहीं पहनी। यमराज बोले, वो थारी बहू पहन लेगी, चल। मैंने तो फाल अभी कल ही लगवाई थी, 30 रुपए लगाए।
यमराज के चले कि नहीं चले? क्या भरोसा है जीवन का? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं, रत्ती भर का भरोसा नहीं, एक रत्ती का छोड़ूंगी नहीं उसका पीछे। मरना है, माना मरना है, पर इतनी जल्दी डरने वाली क्यों डरूं मैं? क्यों डरूं? हाँ, ये संसार कोयला का टुकड़ा है, कहीं ना कहीं तो दाग इस शरीर में लगे। ये संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, मन तू मत पड़ रे उलझन, मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन। क्यों पड़े? किस लिए पड़े? मैं मरूं नहीं ऐसा कोई प्रयास कर दिया जाए। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। कई बार तो आज खीर ज्यादा बन गई, भगोनी में फ्रिज में रख दी। के सोई थी कल, फ्रिज में जो खीर रखी है उसे निकाल के गरम करके सब खा लेंगे, और मालूम पड़े सोच के पड़ी थी कि कल खा लेंगे, और मालूम पड़े निपटी जाए फिर वो खीर देगा। क्या काम की फिर वह खीर? कौन खाए? नहीं, सारी की सारी तैयारी रे, मानो भोले का ऐसा कि यमराज को ना कह दी। अगर वो यमराज के भेज देता, अभी बीच में कोरोना आया था, बाजू तक आ गया, मोहल्ले में आ गया कोरोना महामारी, परिवार में न जाने कितनों को हो गई, उसी के घर में तुम 3 दिन पहले रोटी खा के आ गई, आधी तो टेंशन में हो गई। वो क्या हो गया? मैं तो अभी तो खा के आई थी, अभी खाया मैंने 3 दिन पहले। राम, अब कहीं होगा कि तुरंत रिमोट लिया ने तो वजह टीवी पे कथा सुनने बैठ गई। श्योर वाला महाराज की कथा सुन लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब ती फिरी वो तो मानो भोले का ऐसा कि यमराज के ना के, यमराज से कह दिया चले मत जाना रामेती भाई के घर, चले मत जाना उसके घर, बिल्कुल मत जाना। यमराज बोले वो कोरोना चाय पी के आई है, कुछ भी हो नहीं जाएगा। बोल दिया नहीं तेरे के, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाऊं? उन्हें शिव पुराण की कथा सुनी है, उनका घर में रुद्राक्ष धरा है, अगर तू गया नहीं तो रुद्राक्ष का पानी पीना चालू कर देगी, फिर कहां से जाएगा? चले मत जाना उसके घर में, बिल्कुल मत जा। यमराज जी के अच्छा महाराज हुआ दादा, सबके रुद्राक्ष बांट दिया कोरोना आने से पहले। घर घर रुद्राक्ष, घर घर शिव पुराण, और बची कुची थी जितना कोरोना में निपट गया। जो यम की कैद में पड़े थे, यहाँ तो छोड़ नहीं रहे, मालूम पड़े यमराज की कैद से भी छुड़ाने का प्रयास कर लिया। 24,000 श्लोक का यज्ञ रख दिया, वहां से छोड़ के बेकुंठ भेजना ही पड़ेगा। यमराज के भी टेंशन है, कथा सुने। 24,000 श्लोक का जो ये पावन यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, इस हवन में जो शिव महापुराण की आहुतियां दी जा रही है,
कई लोग कह रहे हैं गुरुजी हमारा नाम आया कि नहीं आया। अब नाम के चक्कर में मत पड़ो, तुमने नाम भेज दिया नहीं, विश्वास हो तो ठीक है, नहीं विश्वास हो तो आना या लिस्ट पढ़ के चले जाना। और अब तो हमने एक और चीज कह दी कि प्रयास करो, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं आया, कई लोग दान भी कर रहे हैं, कुछ दान राशि भी भेज रहे हैं, उनका भी अगर मैसेज आ रहा है, दान राशि आई नहीं आई उससे कोई मतलब मत रखो, पर मैसेज आया है ना, उनका भी नाम और गोत्र लो और आहुतियां देना प्रारंभ करो। किसी के नहीं छोड़ना, अपने सबके दे दो, भगवान के भरोसे छोड़ो, सबको भगवान के स्मरण में छोड़ो कि भगवान तुझे निभाना है भोलेनाथ। अब संसार सागर तुम्हारे, बस इतनी कृपा कर लेना, 2 लहर के चक्कर में तुम सब निपट गए, आखिरी मत आने देना, वो तीसरी लहर के तीसरी आंख में भर लो बस। वो तो मानो भोले का कि यमराज के, चले मत जाना, बिल्कुल शिव पुराण सुने। ये भी नहीं कर सको तो शंकर जी के मंदिर में चले जाना, झाड़ू पोछा लगा देना, मंदिर को साफ कर देना। इतना भी नहीं बन सके मंदिर के दरवाजे पर दिया जला देना। इतना भी नहीं बन सके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेना, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। इतना भी नहीं बन सके शंकर के मंदिर के सामने से जाते जाते भी कह दीजो हमारा घर आजा जो दादा, इतना ही कह दिया तो इतना काम चल जाएगा। एक बार मुस्कुरा के शंकर का भजन तो कर कर देखो, शंकर भी कहेंगे इतना दुख आने के बाद भी मुस्कुरा रही है नंदी, अब तो इसी के घर जाना है, चल शाम हो ले चल इसके घर, बस इसी के द्वार पहुंचूंगा, बस उसी के पास पहुंचकर मुझे स्मरण करना, चल ले चल स्मरण। मैं मरूं नहीं उसका क्या प्रयास करा जाए। ब्रह्मा जी कहे मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। देखो अंधकासुर, प्राण तो जाएंगे तुम्हारे, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। अंधकासुर ने कहा फिर एक वर दे दीजिए। कौन सा वर? वर ये दीजिए अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। ठीक है, तथास्तु। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, मुझे तो जल में से उठाया गया, हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा, इसलिए उसको मालूम था माँ है ही नहीं। और उसको क्या मालूम था, पार्वती ने इसको गोदी में लिया था तो पुत्र मान लिया था। भले गोदी में आया पर आया तो सरी ना, पुत्र तो मान लिया गया। गोदी तो आया है, पुत्र मान लिया गया, गोदी में आ गया। इसको मालूम नहीं है कि कोई माता है। महाराज, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान माता भी हैं, भगवान पिता भी हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके माता पिता ही ना। एक प्रश्न सारी दुनिया के लोगों के सामने खड़ा है, जिसका दुनिया के लोग हंसी उड़ाते हैं। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, प्रश्न खड़ा होता है शिव के पिता कौन है? शंकर के पिता है कौन? कितनी बार, हजारों बार कथा के बीच में एक बात कहते हैं, कंकर शंकर। दो पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता।
इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्मा एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है। कोई दूसरा नहीं। जन्म देने वाली तो माता है, तो आप कह देते हैं ये हमारी माता है। तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारी माता है? बताने वाला भी तो कोई होगा कि ये तुम्हारी माता है। और माता तो बेहोशी में पड़ी थी, उसको किसने बताया कि यही तुम्हारा छोरा है? माता तो ऑपरेशन से अगर बच्चा हुआ है, संतान हुई है और वो बेहोशी में पड़ी हुई है, मूर्छा खाकर पड़ी हुई है, उसको बताया किसने कि ये तुम्हारी छोरा है? माँ, कमरा के अंदर तो केवल डॉक्टर से सिस्टर थी, सेवादार थे। फिर इनके बताया कि ये इनका छोरा है, छोरे के बताया ये तुम्हारी माता है, फिर कहे ये तुम्हारे पिता हैं। तो ये जो बताया गया है, योगी क्रम कहा गया है, ये तो बताया, किसी ने बताया कि ये है। उसी तरह एक बिंदु शिव को प्रकट करी है। शंकर एक बिंदु के रूप में आज भी है, आज भी है, आज भी शंकर एक बिंदु है। इसीलिए शिवलिंग की जो आकृति होती है वो बिंदु के रूप में ही तो होती है। कंकर शंकर। मृत्यु तो आना है, कहा दिया माता को गलत दृष्टि से देखूं तो मरूं मैं। केवल अंधकासुर के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं करे कि माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर मरा। यहां तो शिव महापुराण ने एक बात सबसे सुंदर कह दी, रावण ने सीता को गलत दृष्टि से देखा था तो रावण को मरना पड़ा था। अंधकासुर ने माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर को मरना पड़ा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार का मनुष्य जब दूसरे को गलत दृष्टि से देखता है, नारियों को, स्त्रियों को, एक दिन उसको भी मरना पड़ता ही है, मरना ही पड़ता, कोई दूसरा तोड़ नहीं। फिर वही वाली बात आ गई जो कथा में पहले कही थी, चोर को खांसी, बोलते जाओ, चोर को खांसी, संत को दासी और मनुष्य को आलसी, ये बर्बाद कर देते हैं। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण का चरित्र आता है ना। एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए, माखन चोरी के लिए गए ब्रजवासियों के साथ, माखन चोरी की लीला कर रहे थे। सबसे नीचे लगा था मनसुख, उसके ऊपर श्रीदामा, फिर मधुसूदन, फिर दाऊ, दाऊ के ऊपर कन्हैया, नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही थी छींक। अब हाथ उसके घुटने पर, उसके ऊपर दूसरा चढ़ा, दूसरे पर तीसरा चढ़ा, तीसरे पर चौथा चढ़ा। अब इसको आ रही छींक। अब मन में सोच रहा है कि भगवान क्या करूं, और मुंडी ऐसी करे, ऐसी करे, ऐसी करे, पर वो छींक रुके नहीं। अब कन्हैया जैसे ही मटकी तोड़ने वाले थे, इतनी देर में मनसुखा छींक दिया, आग छींक। जैसे ही छींका तो सब धड़ 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 नीचे, सब भागे, सीधे पहुंच गए यमुना जी के घाट पर। और यमुना जी के घाट पर जाते से कन्हैया जी ने पूछ लिया, क्यों रे कौन छीता? अब कन्हैया तो छोटे से थे, उस समय तोतरा बोलते थे, कौन छीता? मनसुखा के मैं छीता। अब कन्हैया तो तोतरे, छोटे से थे तो हो जाता है, भाषा कभी कभी किसी किसी की बाल्यावस्था की भाषा बड़पन तक रह जाती है, हो जाता है किसी किसी के साथ में, क्यों ना। एक बार एक रात्रि को पुलिस वाले ने किसी को रोक लिया। एक व्यक्ति झोला लेके जा रहा था, उसको रोका, क्यों रे कहाँ जा रहा है? रुक इधर, झोला खोल, झोले में क्या है? बताते हैं ना, झोला खोल। बताते हैं तो बताना, खोल झोला। अरे बताते हैं ना, झोला तो खोल, बताते हैं ना। अब इसको तो आ गया गुस्सा, पुलिस वाला ले गया सीधे टीआई साहब के पास। टीआई साहब से कहा, सर इसके झोले में जरूर कुछ है, आधी रात को लेके जा रहा है, 2 घंटे से कह रहा हूँ क्या है, तो क्या बताते हैं बताते हैं बताते हैं, पर बता नहीं दिया। टीआई ने कहा, क्या है रे झोले में? बताते हैं ना। अरे तो बता ना क्या है तेरे झोले में, बताते हैं ना।
तो झोला खोल, जो झोला खोला वो में पॉलीथिन में बतासा निकला, और जैसे ही बतासा निकला तो टीआई साहब बोले ये तो बतासे है, तो मैं तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं। टीआई साहब बोले ए तोतरा, इसको छोड़ के वापिस, अभी छोड़ गया इसको। ले जाए इसको यहां से। अब कन्हैया से बोला कौन छीता? अब कन्हैया बोले तो मनसूका बोले मैं छीता। क्यों रे? पकड़ा जाते तो काकी कितना मारती है, तुझे छींकने का मौका वहीं मिला। चोर को खांसी, तुझे छींकने का मौका वहीं मिला। दाऊ दादा, दाऊ जी बोले हाँ कन्हैया, इसको छींकने का ज्यादा शौक है ना, इसको 108 बार छिटाओ। अब दाऊ जी बोले इसको 108 बार कैसे छिकाए? तो कन्हैया बोले जैसे नंद बाबा पलंग पे बैठ जाए और कपास की बाती बनाई तो नाक में घुसेड़े छींक पड़े, ऐसे छिका। अब कपास की बाती बना के वो मनसूका की नाक में, मनसूका छिका, एक आछी दो 10-20 बार मनसूका की छिका दी। मनसूका के काका की सौगंध खाऊं कभी नहीं छिपूंगा, मुझे छोड़ दे, तब जाके छोड़ा, तब छोड़ा। अब चोर को खांसी, संत को चाहिए कि दासी से, स्त्री से, नारी से दूरी बनाकर। कितना सुंदर शिव महापुराण के चरित्र में लिखा है, कितना सुंदर संवाद लिखा है महाराज। एक माँ अपने बच्चे को लेकर प्रवचन में जाती थी। माता रोज संत से कहती थी गुरुदेव मुझे आपसे अकेले में बात करना। संत उसकी नहीं सुनते थे। गुरुदेव मुझे आपसे बात करना है। 4 दिन निकल गए, संत ने नहीं सुना। बेटे को गुस्सा आ गया, बेटा गया संत के पास और संत से जाकर बोला मेरी माँ आपसे रोज अकेले में मिलना चाहती है, आप उससे मिलते क्यों नहीं हो? मेरी माता से अकेले में मिलने में तुमको दिक्कत क्या है? संत ने कहा मैं तुम्हारी माता से अकेले में मिल लूंगा बेटा, एक काम करो, तुम्हारी माता का एक कपड़ा लाकर जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं उन कपड़ों के साथ डाल दीजिए, मैं तुम्हारी माता से कल मिल लूंगा। बेटा गया, माँ का एक कपड़ा लाकर जहां संत के कपड़े सूख रहे थे उसके पास में लाकर डाल दिया। दूसरे दिन प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन सुनते सुनते एक माता का ध्यान संत के कपड़े पर गया, उसके पास में स्त्री के कपड़े पर गया। एक ने दूसरे को कोनी मारी, दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तीसरे ने चौथे को मारी। वो देखो संत के कपड़े के पास नारी का कपड़ा है। सब गुस्सा कर कर संत को आड़ा टेढ़ा बोलकर जाने लगे। सब चले गए उठकर। संत ने उस बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा देख बेटा, तेरी माता का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई, अगर तेरी माता से अकेले में मिल लेता तो लोगों की सोच बदल जाती। इसलिए संत के लिए दासी प्रियता नहीं है। ऐसा दासी की प्रियता संत के लिए नहीं है। राजा के लिए दासी की प्रियता हो सकती है, सत्ताधारी के लिए दासी की प्रियता हो सकती है, पर किसी सद्गुरु और संत के लिए दासी की प्रियता नहीं है। आप लोगों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करता हूं, किसी संत के चक्कर में साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक आप अपना मोबाइल नंबर, चाहे कोई भी हो XYZ, हम किसका बोले किसका ना बोले, आप तो अपना नंबर किसी को देओ काहे को। अगर किसी आश्रम में भी फोन लगाना है तो जो समिति के नंबर होते हैं उस पर लगाइए, किसी के पर्सनल नंबर पर नहीं। किसी के भी पर्सनल नंबर, चाहे ब्राह्मण जन हो चाहे संगीतकार हो, किसी के भी नहीं, समिति के नंबर पर लगाओ, ट्रस्ट के नंबर पर लगाओ, जिस आश्रम में जा रहे हो उसके आश्रम पर लगाओ। पर्सनल से तुम्हें मतलब क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है किसी के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना है तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ो, दुनिया सार्थक हो जाए।
किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें शंकर का चक्कर पड़ो। और शंकर जी बोले हमारे चक्कर में मत पड़ना, हमारा छोरा पड़ गया था हमारे चक्कर में। हमारा गणेश जी ने मेरी परिक्रमा कर ली और जो परिक्रमा करी मैंने उसे वर दे दिया कि तू प्रथम गिनती में आएगा। इतना में तुम्हारी पार्वती मैया खड़ी हो गई जगदम्बा, और जगदम्बा खड़ी होकर तुमने वर क्यों दे दिया इस गणेश जी को प्रथम गिनती में आने का। शंकर भगवान बोले ये मेरा चक्कर काटा इसलिए मैंने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा कर इसलिए वर दे दिया। पार्वती जी ने कहा तुमने एक बेटे को वर दिया और एक बेटा रह गया, आज के बाद तुम्हारी परिक्रमा पूरी नहीं होगी। हुई क्या? शंकर जी की परिक्रमा पूरी हुई? नहीं हुई। जब भी हुई आदि परिक्रमा पूरी कर दी, पर पूरी परिक्रमा नहीं हुई। यहाँ तक शंकर भगवान की आरती होने के बाद भी परिक्रमा लगाई जाती, नहीं घूमते हैं लोग, तो वो भी पूरा नहीं घूमना चाहिए। भगवान शंकर की कथा में आयो ना शिव पुराण में, तो बस आदि परिक्रमा करी आदि में वापिस, ऐसा नहीं कि पूरी परिक्रमा कर ली। आदि में गए ना आदि में वापिस, पूरी परिक्रमा करना ही। गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे बोलो बोलो गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से 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 गोपाल बोलो रे। जावे रे सांस जावे रे, सांस जावे रे, सांस आवे रे सांस जावे रे, सांस आवे रे सांस जावे रे, सांस जावे प्रेम से गोपाल बोलो 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 रे, गोविंद बोलो रे 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 गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को इस पितृपक्ष में भले टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या कुबेरेश्वर धाम में श्रवण कर रहे हैं, ये एक पीढ़ी नहीं तार रहे, 21 पीढ़ी को पार उतार दे रहा है, 21 पीढ़ी की तार दे। भगवत भजन में रमो मरुनः। भगवान जिस दिन मैं किसी स्त्री को, जिस दिन यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधकासुर ने कह दिया माता को गलत दृष्टि से देखूंगा, उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन कोई पुरुष किसी नारी को गलत दृष्टि से देखता है, अंत समय उसका चालू हो जाता है, अंतिम बिंदु पास में आ गया, देरी नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नहीं
साधना करते रहो, अलमस्त भक्ति में डूबना। उस अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा, बस कहा मुझे एक सुंदर कन्या के साथ विवाह करना है। जो कन्या थी उसको शिव जी ले गए, उसको शिव जी ले गए। समझाना था साथ वालों को, जब व्यक्ति किसी पर गलत दृष्टि डालता है, किसी के लिए गलत सोचता है, उसको समझाना आपका फर्ज है। पर दोस्त नहीं समझाते, मित्र नहीं समझाते, ताली थाली प्याली मित्र बर्बाद कर देते। जा जा कर, तू तो व्हाट्सएप पे बात, तू तो फेसबुक पे मैसेज कर। हाँ कहीं नहीं जाए, कौन देख दिया थारे? 2-4 लाख मोबाइल में और लगा लीजिए, कौन देखे? तू तो कर, कौन देखे? लगे मित्र भेज रहा है, मित्र बता रहा है, काम पर लगा दिया, बर्बाद कर दिया जीवन को। शिव पुराण कह रही है, रावण ने सीता जी को गलत दृष्टि से देखा था, मरना पड़ा। वो दुर्योधन ने द्रौपदी को गलत दृष्टि से देखा था, मरना पड़ा। अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा, मरना पड़ा। अभी भी सुधर जाओ रे, कहीं नहीं बिगड़या। जैसा खाया अन्न, जैसा पिया पानी, वाणी। यहाँ से पानी पी के जाओगे नहीं तो रस्ते भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शंकर के गुणगान गाओगे। माता बेटी बेटी कई कर रही थी, यही भजन गा रही थी, माना शिव रटोरे छोड़ दो कपट, माना शिव रटोरे। बेटी भजन गा रही। अच्छी जगह का भोजन ग्रहण करोगे, प्रसाद का भोजन ग्रहण करोगे, संत के दरवाजे का, गुरु के दरवाजे का भोजन ग्रहण करोगे तो बुद्धि भी सत्संगी हो जाएगी। तो इधर उधर न ठेला का खाओगा नहीं, गोलगप्पा, तो पूरा ही गप्पा हो जाओगे, कहीं नहीं जाए। स्मरण, अंधकासुर को मारना शंकर भगवान ले गए। सुंदर कन्या, हाँ पार्वती गए, तो क्या हुआ? शिव जी तो कोई देखने में सुंदर लगे क्या? मैं सुंदर, मैं सुंदर, ठीक है। चला अंधकासुर, मां जगत जननी जगदम्बा का जो प्रतिबिंब देखा, अंधकासुर तो माता को देखता ही रह गया। कितनी सुंदर है मेरी मां जगत जननी जगदम्बा। अभी नवरात्रे में 9 दिन माता जी बैठेंगी। आप जगह जगह दर्शन करने के लिए जाओगे, दर्शन करोगे, उनका स्वरूप देखना कितना सुंदर है। आप 9 दिन देवी का दर्शन करने जाना, और 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा यहाँ से जब चलेगी, शिव शक्ति नवरात्रि की कथा चलेगी। 51 शक्तिपीठ, भारत की भूमि पर जितनी शक्तिपीठ विराजमान है, एक एक शक्तिपीठ का 9 दिन तक वृतांत वर्णन किया जाएगा कि उस शक्तिपीठ पर माता का कौन सा भाग गिरा है, वहाँ माता की कैसी स्तुति करना चाहिए, माता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस जगह पर माता ने किस किस का कल्याण करा। शंकर भगवान उस शक्तिपीठ पर माता से कितनी बार मिलने के लिए गए, उस अंग को भगवान शंकर ने कितने दिन तक अपने हस्त कमल पर धारण कर कर रखा था। जो माता का शरीर गिरा था, कहीं एड़ी, कहीं पंजा, कहीं नेत्र, कहीं जिह्वा, कहीं हृदय, वो सारा 51 शक्तिपीठ की कथा इसी कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन आस्था चैनल के माध्यम से 9 दिन तक श्रवण करना, अपने घर पर बैठकर। अच्छा कर्म करते चलो, सुंदरता अपने आप आ जाएगी। महाराज, जो देखा अंधकासुर ने, बड़ा सुंदर स्वरूप मेरी माता का, बड़ा सुंदर स्वरूप। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर, तो कितना सुंदर। कितनी सुंदर है। कहा मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहा।
आंखों से अश्रु, मां रो रही। कारण, जब माता को क्रोध आता है, संसार की सारी माताओं को देखना, घर घर में माताओं को देखना, जब मां बहुत गुस्से में आती है तो रो लेती है, कुछ कर तो सकती नहीं और रोती है। दुखी होती है तब भी रोती है, क्रोध में आती है तब भी रोती है, और भगवान अगर कोई अच्छा काम कर देता है तो भी रो देती है। आज मेरे बेटे की सगाई हो गई, आज मेरी बेटी का संबंध हो गया, आज मेरे बेटे का जॉब लग गया, आज मेरा बेटा सिलेक्शन में हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, आज मेरे बेटे को बड़ी खुशी। माँ खुश होती है तो भी रोती है, दुखी होती है तो भी रोती है, क्रोध आता है तो भी रोती है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। दुनिया में बेटा भले अलग जाकर रह ले अपनी पत्नी के साथ, पर माँ गाली भी देती है ना, कोसती भी है ना, तो श्राप नहीं लगता, दुआ ही लगती है, केवल एक माँ के शब्दों का। बेटा गाली दे देना माता को, बहू गाली दे देना माता को, अलग जाकर रहने भी लगे ना, तो भी माँ अगर ताने दे देगी, गाली दे देगी, कोस भी देगी ना, तो माँ की गाली नहीं लगती। माँ के मुख से गाली तो निकल रही है, पर भीतर से रोते रोते वो बद्दुआ के साथ दुआ भी दे रही है, तू जहां रहना वहां सुखी रहना। जो कसाई गाय माता को काटते हैं, उन कसाईयों की माताओं से पूछना कि अपने बेटे को बड़ा करा था तो दूध की का पिलाया था, पूछ के आना, बकरी का पिलाया था कि भेड़ का पिलाया था, उनसे एक बार पूछना। जो गाय माता को काटते हैं कसाई, एक बार उनसे जाकर पूछना कि तुम बड़े हुए बीमार पड़े तो तुम्हारी माता ने दूध किसका पिलाया था? किसका पिलाया होगा? गाय का ही पिलाया होगा ना। फिर भी कट रही है, कसाई के हाथ से कटते समय गाय कहती है मैंने दूध पिलाया है, बद्दुआ नहीं दूंगी तुझको, तू काट रहा है काट ले, मना नहीं है, पर दूध मेरा पिया है। दुख होता है तो बेटा जब अपशब्द कहता है अपनी माँ को, माँ भीतर से तो रो लेती है, पर कहती कुछ नहीं है, क्योंकि दूध पिलाया है उसने। दूध कैसे? एक लाइन, माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना। माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई सब कुछ मिल सकता है, पर माँ नहीं मिलती। एक बच्चा छोटा सा 8 साल का, रवि उसका नाम है, दमोह से उसने मैसेज करा है, मैं मोबाइल लाया नहीं ऑफिस का, उस बच्चे का मैसेज था, मैं मेरी माँ का 8 साल का पुत्र हूँ, कोरोना में मेरी माँ चली गई। डेढ़ महीना हुआ मेरे पिताजी भी चले गए। अब मैं मेरी दादी के पास में हूँ,
पर मेरे कोई चाचा नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं, मैं अकेला हूं। मैं मेरे माता पिता के लिए नाम गोत्र लिखकर कैसे भेजूं? आप लिख लोगे क्या फोन पर? हमने आशीष जी से कहा, आशीष नाम लिखिए, बच्चा छोटा है। उस बच्चे ने अपने माता पिता का जब स्वर्गवासी नाम लिखा रहा था, उसकी आंख से अश्रु झड़ रहे थे, बोलते नहीं बन रहा था उससे। क्या माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई। बबुआ सब कुछ मिल जा दुनिया पर माई ना। सब मिल सकता है पर मां नहीं मिलेगी। बहुत कठिन है। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। उस बच्चे के बाद में जब फोन आया तो संबोधन सुनिएगा उस बच्चे की। रवि दमोह से अगर कथा सुन रहा हो तो बेटा सुनिएगा। आपने कहा था अब मैं मेरी दादी के पास सोता हूं और याद मुझे मेरी मां की याद थी। रात को खांसी भी चल जाती थी तो मेरी मां उठ जाती थी। गुरुजी, एक बालक नहीं, ना जाने कितने हैं साहब। इस कोरोना महामारी ने जिसको सबको निगल लिया, कितने घर सुने हो गए। उनका दर्द देखकर ये 24,000 श्लोक का हवन रखा। आपसे धन नहीं चाहिए, मत दो आप दान, पर उन जीवों का कल्याण हो जाए साहब। खुद गीले में सोती है, मुझे सूखे में लाती। खुद भूखी रह जाती है, मुझे निभला खिलाती। माई के आशीष जैसन दुनिया में कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। माए का भी जब तक अच्छा लगता है जब तक माँ रहती है। माए का भी खाने को दौड़ता है। इतनी अवस्था के बाद भी माए के जाती है तो मम्मी की याद आ जाती है। माँ तू होती तो मुझे तिल्ली का लड्डू बनाकर खिला देती। छोरी ये ले जा, मैं बैग में रख कर दे देती हूँ तेरे को। छोरी मैंने तेरे लिए साड़ी तैयार कर रखी थी, देख पहनकर अच्छी लग रही है ना। माँ अब तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती। माँ भले बूढ़ी हो गई, भले बूढ़ी हो गई, पर वो सामने है ना अच्छी लगती है। उसके चेहरे की चमक अच्छी लगती है। गाय भी कितनी बूढ़ी हो जाए पर कसाई के घर पर अच्छी नहीं लगती, भले उसको गौशाला में छोड़ दो, वही अच्छी लगती है। कितना दिया है उसने। माँ एक अवस्था ऐसी होती है कुछ नहीं लगती, सब दे देती, सब दे देती। आज पार्वती मैया के नेत्रों में जल इसलिए है क्योंकि मैंने इसको गोदी में लाड़ लड़ाया है। आज मैंने इसको गोदी में लिया है और ये मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से दिख रहा है। माँ क्रोध में आती है तो रोती है, गुस्से में आकर भी माँ रो लेती है। बहुत अच्छा काम हो जाए तो माँ रो लेती है, उसके नयन झलक जाते हैं। बद्दुआ देती है तो उसमें भी दुआ दे देती है, उसमें भी दुआ देती है। उसने कह दिया तू मेरे लिए मर गया, फिर भी भगवान से संतान सप्तमी के दिन कड़े में चांदी का भजन बढ़वा लेती है।
कोई कहता है तेरा बेटा अलग रह रहा है, उसको तो मर गया तेरे लिए, कह कर गया था, फिर तू ये संतान सप्तमी का उपास क्यों कर रही है, दशा माता का व्रत क्यों कर रही है? वो भले चले गया पर बेटा तो मेरा। संतान सप्तमी को भूखा रहती, संतान दशा माता का पूजन करती भूखी रहकर, मेरा बेटा तो है, मैं व्रत तो करूंगी, बलदाऊ छठ का व्रत करूंगी, हर छठ का व्रत करूंगी, मेरा बेटा था। भले वो लड़ लिया, झगड़ लिया, चले गया, पर पुत्र तो पुत्र है, पुत्र पुत्र है। पार्वती मैया अंदर चली गई, शंकर भगवान को बाहर भेजा, वो आया है अंदर का सूर। शिवजी बाहर नहीं निकले, उन्होंने काल भैरव को बुला लिया, बटुक भैरव को बुलाकर कहा जा सिर काट दे, जो अपनी माता को गलत दृष्टि से देखे उसका सिर काट दे। इस भारत माता को और भारत की बहन बेटियों को जो गलत दृष्टि से देखे काट दे, छोड़ना मत, जा काट, तब मनाया जाएगा बेटी दिवस, डॉटर्स डे। ऐसा डॉटर्स डे किसी काम का नहीं। जा काल भैरव को कह दिया काट से, मर, अंधकासुर मर गए, प्राण छूट गए। समय आया भगवान श्री गणेश जी महाराज की बाल लीलाओं का स्मरण कराया। भगवान की लीला का स्मरण, श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। कथा कथा में झांकी का दर्शन ही भूल जाते हैं। बड़े भाव आनंद के साथ में गणेश जी महाराज आ रहे हैं। जोरदार ताली सेवा दीजिए, भाव से, आनंद से। बोल गणेश जी महाराज की। बड़ी बड़ी सूंड गजानंद तुम्हारी, बड़ी बड़ी सूंड गजानंद तुम्हारी, सवा मन लड्डू चढ़े गजानंद हरे हरे हरे, सवा मन लड्डू चढ़े गजानंद हरे हरे, सवा मन लड्डू चढ़े गजानंद हरे हरे हरे, सवा मन लड्डू चढ़े। गणेश जी महाराज यहीं से, यहीं से। गजानंद तुम्हारी, बड़ी बड़ी तोंद गजानंद तुम्हारी, बड़ी बड़ी तोंद गजानंद तुम्हारी, बड़ी बड़ी तोंद गजानंद तुम्हारी। अरे चांदी की चौकी लगे गजानंद हरे हरे हरे, चांदी की चौकी लगे हरे हरि हरि दो चढ़े